हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज है हमारी 22 मार्च और आज तक कितनी हमारी करंट अफेयर है प्लस उसको स्टैटिक जीके से जोड़ते हुए हम बात करेंगे। तो पहला देखते हैं कि इंडो जापान समिट 2022 क्या है भाई। देखो, जापान टू इन्वेस्ट $42 मिलियन इन द इंडियन ओवर द 5 years। तो ये जीएस पेपर 2 में है, जो इंडियन जापान समिट 2022 इस पे बात करेंगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ जापान जो मिस्टर फूमियो किशिडो मेड्स द ऑफिशियल विजिट टू इंडिया एज इज द फर्स्ट बायलैटरल विजिट फ्रॉम 19 to 20 मार्च 2022 फॉर द 14th इंडियन जापान एनुअल समिट विद द श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जापान के प्रधानमंत्री श्री फूमियो किशिडो ने भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो 14वीं जो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन की 9 से 19 से 20 मार्च के 2022 में अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा भारत के आधार की यात्रा की। अच्छा, वीडियो डिटेल समझते हैं इसके बारे में। जो 2018 के बाद भारत जापान शिखर सम्मेलन था, जिसे जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध और जो फिर महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। कुछ जो वहाँ पे नागरिकता के कारण के जो विरोध हुए थे, चेंजेस हुए थे गवर्नमेंट, और फिर जो उसके बाद कोरोना आ गया था, तो इसको जो बैठक होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया था। फिर प्रधानमंत्री ने माना कि शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है, क्योंकि जो देशों के जो राजनीतिक संबंधों की स्थापना जो 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और अपनी जो 75वीं वर्षगांठ की जो हम इसमें जो अपना हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं स्वतंत्रता की, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, तो इसलिए ये बता रहे हैं। उन्होंने जो पिछले शिखर सम्मेलन के बाद जो घटनाक्रम की समीक्षा और जो सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर भी चर्चा की कि पहली जो हमारी जो हुई थी शिंजो अबे से, तो उनसे भी तो किस तरह की हमारी बात रही थी उस पर बात की। भारत के जापान और जो अगले पीछे 5 ट्रिलियन येन यानी लगभग 42 अरब का जो निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा जो भारत और जापान अगले 5 वर्षों में निर्धारित किया गया है। यह 2000 की निवेश संवर्धन साझेदारी के अनुसार बताता, जबकि 2014-2019 के दौरान जो जेपी जो 3 ट्रिलियन जो निवेश करने के लिए सहमत हुए थे। अच्छा, अब है जो क्लीन ग्रीन एंड जो पार्टनरशिप सीईपी, स्वच्छ वो जो भागीदारी सीईपी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी सहित जो स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो वाहन है, वो जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा के विकास जैसे क्षेत्रों में भी के लिए हाइड्रोजन जैसे अमोनिया, मैंने वीडियो बनाई थी उस पर, तो उसे जिसने नहीं देखा उस पर जो देख ले जाके, तो उस पर डली हुई है साइंस टेक में। इसका जो उद्देश्य जो विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, लीचीला और भरोसेमंद कि हम पहले क्या जितने भी हम जो रॉ मटेरियल वगैरह थे, बैटरी जो कहाँ से खरीदते थे, जो लेते थे, उसमें जो लिथियम आयन वगैरह जो चाइना से लेते थे। अब चाइना से हमने जो हमारे रिलेशन कुछ अच्छे नहीं है, हमने जो बहुत सारे जो एप्स वगैरह हैं चाइनीज कंपनी को बंद कर दिया, तो जो यहाँ पे हमारा जो फ्यूचर अच्छा है इसके साथ, जो जापान के साथ जो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अनुसंधान एवं विकास के सहयोग को बढ़ावा देना है, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इससे एनर्जी डायलॉग के मौजूद जो मैग्नीशियम के लिए जरिए जो लागू किया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य देखभाल, नई और जो नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में एनआर में जो विभिन्न प्रकार की जो चल रही परियोजना और जो संभावित भविष्य के सहयोग के लिए उत्तर में जो बांस श्रृंखला के लिए मजबूत करने के लिए दोनों देश शामिल, क्योंकि बांस ऐसी चीज है, बोम्बो जो है ये जो यहाँ पे इनमें चाइना में भी होता है और यहाँ हमारे इंडिया में भी होता है। जो क्लाइमेक्स के पर्पज से जो ये जो एटमॉस्फेयर के पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी हो जाता है और उसके लिए। नेक्स्ट है पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो वैश्विक पोस्ट रिकवरी के लिए प्रक्रिया लड़खड़ा गई है। भाई जितनी भी जीडीपी सभी जो पूरा देश जूझ रहा है, पूरा देश का पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, इससे राजनीतिक विकास को नई चुनौती पेश करते हैं। जो भारत जापान साझेदारी को गहरा करना आवश्यक है, कि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि एक दूसरे के रिलेशन बहुत अच्छे हों, जिसका भारत प्रशांत क्षेत्र और दुनिया का प्रभाव पड़ेगा। यह कहते हुए कि दोनों नेताओं ने जो संयुक्त रूप से जो द्विपक्षीय सहयोग के लिए मजबूत और रचना की, क्योंकि जापान अगर इसमें उतरता है तो जापान और भारत के जो फिर इससे जो हमारा एशिया भी ग्रो करेगा,
तो इससे इस पर्पज से जो बहुत अच्छा है। जो ब्लू ट्रेन प्रोजेक्ट क्या है? ब्लू ट्रेन प्रोजेक्ट जो जापान ने मुंबई अहमदाबाद से शिकानसेन ब्लू ट्रेन परियोजना को जो पूरा करने के प्रयासों को तेजी लाने के लिए उम्मीद की, जो महाराष्ट्र की भूमि अधिग्रहण करने के लिए परेशानी में पड़ गई है, और अब जो लगभग 2026 तक ये देरी होने की उम्मीद है कि वहाँ पे जो भूमि जो अधिग्रहण की जा रही है उसमें थोड़ी परेशानी आ रही है, तो 2026 तक इसको देरी होने की उम्मीद है, थोड़ा टाइम लगेगा, जो किसान नहीं मान रहे। जापान को उम्मीद है कि जब इस तरह की जो कोई हाई स्पीड जो परियोजना हो जाएगी तो जो भारतीयों को लाभ दिखाई देगा, न कि केवल जो सुविधा होगी ट्रेन की भी, बल्कि यह जो कितना पर्यावरण के अनुकूल होगी, स्मार्ट शहरों का निर्माण होगा, वो जो अधिक निवेश होगा वही जो अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा आएगा, सड़क जो मान ले बनेगी और इको फ्रेंडली हो जाएगा, ग्रीन एनर्जी आ जाएगी, तो ये इफेक्ट तो होगा ही होगा। सारी चीज़ें हमारे जो हेल्थ रिलेटेड और जो जितनी भी और जितने जहाँ हम जा सकते हैं, मान लिया ब्लू ट्रेन होगी, जहाँ मान लिया अभी जा रहे हैं हम सुबह से 12 घंटे लगा रहे हैं, वहाँ सपोज करो जा रहे हैं 4 घंटे में, तो सारी चीज़ें इफेक्ट हो जल्दी जो सब चीज़ पहुँच जाएंगी, तो ये इफेक्ट तो होगा, बेनिफिट भी होगा सबसे ज़्यादा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा, दोनों पक्षों ने चीन के साथ जो वास्तविक रेखा जो LAC है, लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नियंत्रण जो एकाधिक अतिक्रमण को जो वहाँ पे जो वो करता रहता है, बार बार कुछ ना कुछ इस तरह की जो हलचल करता रहता है चीन, इसके जो इससे भी ये भी परेशान है, इससे इंडिया तो है ही है, इंडिया के साथ भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जापान भी। तो दोनों देश सही है कि दोनों देश एक साथ खड़े हो जाए इसके विपक्ष में, जो अच्छे से काम करे, तो इसलिए तो LECD एक्सप्लेनेशन वार्ता पर जो निर्भर करेगी ये। फिर रशिया यूक्रेन वॉर पे बात हुई है। रूस यूक्रेन संघर्ष में उसके रूप पर मतभेद पर केवल संकेत श्री किशिदा जोर कहा कि रूस पे कार्रवाई को माफी नहीं होनी चाहिए, रूस जो काम कर रहे लड़ाई कर रहे हैं तो उसको माफी नहीं होना चाहिए। जापान का तो बिल्कुल एक तरफ वो है, जबकि भारत का जो पीएम मोदी ने जो स्थिति को जो सीधा संदर्भ कोई नहीं किया, क्योंकि भाई जो हमारी जैसे सपोज वीटो पावर हो या कोई भी हो, मान लिया हमने जो परीक्षण किया तो उसमें भी ये यूक्रेन जो हमारे साथ जो अपोजिट में खड़ा हुआ था, छोटा सा देश है तो, और लेकिन हमारा साथ हमेशा, चाहे परमाणु परीक्षण से लेके फर्स्ट या सेकंड दो हो, स्माइलिंग बुद्धा हो या कुछ भी हो या पोखरण में हो, तो हमेशा साथ दिया रूस ने हमारे, और जो जितने भी हमारे आर्म्स आते हैं इसी से आते हैं, इसी कंट्री से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वही तो ऐसे में हमें उसके सामने जाना तो वो ठीक नहीं है। 2+2 मीटिंग, 2+2 बैठक क्या है? 2+2 मीटिंग इज द फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर्स एंड now the new few months due to the taking the forward the agreement of strategic partnerships. PM Narendra Modi expected to the visit Tokyo. Maybe the June's will be the holds of another the bilateral summits. Mr. Kishido attend the Quad summit with US President and the Australian Prime Minister. 2+2 डायलॉग में क्या होता है? हमारे दो मंत्री होते हैं, दो इधर से दो दूसरी कंट्री से, तो 2+2 जो हमारी अमेरिका से भी होती है, ठीक है, रशिया से भी हो चुकी है एक बार, ज़्यादातर तो हमारी उसी से होती है। तो इसमें क्या है कि बात 2+2 जो डायलॉग के लिए बोल रहे हैं, इसमें बैठक के लिए, इसमें जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, दो इधर से होंगे, दो उधर से होंगे, तो जो बैठक के लिए बात की गई है